कोई सुविधा नहीं है यहाँ। ना झूला है, ना बैठने के लिए कुर्सी है, यहाँ तक कि आंगन में चारपाई भी नहीं है। हरिओम हरिओम। अंता जी, चारों तरफ शांति है, शांति है। लगता है दंगे बंद हो गए। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सबके सब? लगता है सरकार की तरह सारे गांव वाले भी शिरडी छोड़कर भाग गए। सबके सब? मतलब हम दोनों ही बचे हैं शिरडी में? अगर ऐसा है तो हमारे लिए अच्छा ही है अंता जी। मैं तो ये सोचकर डर रहा था कि सरकार के भाग जाने के बाद कहीं गांव वाले हमें न पीट दे। लेकिन अब तो हम यहाँ के राजा है, राजा। हाँ बंता जी, पूरी शिरडी में हम ही दो शेर हैं जो डर के नहीं भागे। हाँ चलिए अंता जी, चलिए। अंता जी, सारा सपना चूर चूर कर दिया इन्होंने। बंता जी भागिए यहाँ से। अगर गांव वालों ने पकड़ लिया तो हमारी हड्डियों का चूर चूर कर देंगे। हाँ अंता जी, भागिए। अंता जी, ये लोग तो कहीं और जा रहे हैं और हम बेवजह डर रहे थे। लेकिन इतना जल्दी जल्दी में ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए चलकर पता करते हैं। हरि भाव, दरवाजा खोलो हरि भाव। हरी, अरे दरवाजा खोलो हरी भाव। हरी दरवाजा खोलो। हरी भाव, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो हरी भाव। हरी, दरवाजा नहीं खोल। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर इन्होंने कुछ। नहीं नहीं, मेरा दोस्त बुज़दिल नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। हरी दरवाजा खोल। हरी दरवाजा खोल। हरि भाव, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं, क्यों इतना दुखी हो? क्यों इतना रो रहे हो? शिरडी में जो कुछ भी हुआ है बस मेरे कारण हुआ है साईं। रत्नाकर की बातों में आकर सबसे पहले मैंने ही मुसलमान मजदूरों को काम से निकाल दिया साईं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।
और इसी की वजह से गांव में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए साईं, एक दूसरे से लड़ने लगे, दंगा फसाद हुआ, खून खराबा हुआ साईं, सब मेरे कारण हुआ साईं। मुझे माफ कर दो साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। हरि भाऊ, जो कुछ भी हुआ है उसमें आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। सभी ने बराबर की गलती की है। अगर तुम रत्नाकर राव की बात नहीं भी मानते तो वो किसी और को अपना मोहरा बना लेता। पश्चाताप यही है कि अपनी गलती से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। हरि भाऊ, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो। हरि भाऊ, हरि, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता है यहाँ पे। मुझे एहसास है कि तुम पर क्या बीत रही है। हरि भाऊ, हमें इस गलती से सीख लेनी चाहिए और पछतावा, शर्मिंदगी, अपराध बोध, इन सब को छोड़कर हमें आने वाली खुशियों की ओर देखना चाहिए। और हमें तो अभी वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तैयारियां? साईं, कैसी तैयारियां? क्यों, भूल गए? निकाह जो है हमारे गांव में, क्या हुआ सुल्तान? सही, असलम के निकाह को लेके मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। इकलौती औलाद है ना, मैंने सोचा था उसकी शादी मैं धूम धमाके के साथ करूंगा, उसके लिए एक नया कमरा बनाऊंगा। कमरा तो दूर, यहां तो दंगे की वजह से अपना घर ही बर्बाद हो गया। अब सोचता हूं शादी की तारीख 1 साल के लिए आगे बढ़वा दूं। आगे? शादी की तारीख आगे क्यों बढ़ानी है? मुझे तो लगता है निकाह और पहले होना चाहिए। शिरडी में इस बिगड़े हुए माहौल को अच्छा करने के लिए एक जश्न की जरूरत है, और जश्न मनाने के लिए असलम के निकाह से बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है? मिलजुल कर काम करने का, खुश होने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साईं, ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान, क्यों मुमकिन नहीं है? शादी की तैयारियां वैसी ही होगी जैसे साईं कह रहे हैं, और असलम की शादी की तैयारियां हम सब मिलकर करेंगे। अगर शिरडी के हर घर से मुट्ठी भर अनाज आ जाए ना, तो शानदार दावत होगी। और रही बात तुम्हारे घर के मरम्मत की, तो हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत करेंगे, और तुम्हारा घर जो है ना, वो पहले से सुंदर बनाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हरि भाऊ, अगर हम सब साथ हो तो सुल्तान भाई के घर की मरम्मत के साथ असलम के लिए नया कमरा भी बना देंगे। और हाँ, असलम के निकाह के सारे कपड़े हम बनाएंगे, और दूल्हा दुल्हन की लिबास तो मैं खुद अपने हाथ से सीऊंगी। हाँ, मैं और मरियम बहनी मिलकर के सजावट का काम संभाल लेंगे। और रही बात मेहमान के स्वागत सत्कार की, तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं अभी जाकर लड़की वालों को इत्तला कर देता हूँ कि वो निकाह के लिए फौरन शिरडी आ जाएं, और उनसे ये भी कहूंगा कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें। निकाह की सारी तैयारियां
हम खुद कर लेंगे। और अब बची बात खाने की, तो मेहमानों के लिए खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा। निकाह चावड़ी में और दावत द्वारका माई में होगी। आप सबका एहसान मैं कैसे अदा करूंगा? सुल्तान, एहसान? अरे एहसान तो गैरों पर होता है, अपनों पर नहीं। और ये तो अपना परिवार है, और परिवार में एहसान कैसा? नहीं सुल्तान, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस शादी की तैयारियां करो। तुम देखना, शिरडी वासी हमेशा इस शादी को याद रखेंगे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही वही राम, रहीमन है वही वही राम। शादी शादी में तो स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। हाँ हाँ, मेरे मुंह से तो अभी से पानी आने लग गया। लेकिन लेकिन ये हमें क्यों बुलाने लगे? वो तो है अंता जी, एक तो सरकार भी नहीं है यहाँ, मतलब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सरकार के आने तक हम गांव वालों से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा चबा जाएंगे। पंता जी, सरकार को कैसे पता चलेगा? वो देखने आ रहे हैं क्या? और वैसे भी तब का तब देखा जाएगा। आप सही कह रहे थे, हमें इनसे हाथ मिला लेना चाहिए, नहीं तो शादी की दावत हमारे नसीब में नहीं होगी। खुशी से फूले नहीं समारे बरखुरदार, जरा सांसें अंदर खींच लो। अरे चाची, सब्र करो, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। क्या चाची आप भी टांग खींच रही हो? अरे तू क्यों लेके आया? मैं लेके आने वाला था ना। अब मैं लेके आया ना, कोई बात नहीं। ला मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं रख देता हूँ। ला चलो ठीक है। देखा, शिरडी में तो बस ऐसी ही लड़ाई अच्छी लगती है। सही कह रही हूँ मरियम बहनी। अरे भाई, ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठाई जाएगी, मैं उठाता हूँ। भाई मैं उठाता हूँ। हिम्मत मत हारिए अंता जी, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारी मदद करने की भावना को देखकर उन्हें स्वीकार करना ही होगा कि हम उनके हितैषी हैं, उनके अपने हैं। शादी का खाना तो खाकर ही रहेंगे हम। अंता जी चलिए। अंता जी, उधर देखिए, वो अकेला है, वो तो हमारी मदद जरूर लेगा। ए भाई, जरा नीचे से एक तोरन देना। हाँ हाँ।
ये लो। पंता जी, ये गांव वाले तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमसे मदद लेना तो दूर, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वक्त आने पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लाइए, हम करते हैं। पंता जी, कहीं ऐसा तो नहीं है दंगों में हम मर के भूत बन गए हो और हमारा ये शरीर ना होके एक भटकती आत्मा बन गए हो? तभी तो ये गांव वाले हमें देख नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम हमें देख सकते हो? बधाई हो अंता जी, मतलब अभी हम जिंदा हैं। आपको भी। आप लोग यहाँ से हटने का कष्ट कर सकते हैं? क्यों यहाँ बीचों बीच खड़े हैं आप? हाँ, हट जाते हैं। हम तो यहाँ आए थे आपकी मदद करने के लिए। हम दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद? और वो भी आप लोग? हाँ, अब जब पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुटा है तो हम क्यों नहीं? हम भी तो इस गांव का हिस्सा है। अरे वाह, मुझे तो आज पता चला कि आप लोग कितने मेहनती हैं। चलिए, अब पता चल ही गया है तो मैं आप दोनों को एक जरूरी काम सौंपता। अब बता। आइए। ये दरवाजा देख रहे हैं आप? इससे सीधा बाहर निकल जाइए और दोबारा अंदर मत आइए। अब और बेइज्जती हजम नहीं होगी पंता जी। हजम तो अब इन लोगों को होने नहीं देंगे अंता जी। भाईजान, मुबारक हो। लड़की वाले कल सुबह आ जाएंगे, उनके रहने का इंतजाम करना है। हाँ, सब बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। है भाभी जान, रेहाना, मेहमान नवाजी के सारे इंतजामात कर लीजिए। उनकी खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ, जरूर। आज जो मेरे घर में ये खुशी का आलम है, ये सब आपके नजरे करम के बदौलत ही मुमकिन हुआ। साई, ये लीजिए, असलम भैया की शादी के लिए मैं भी कुछ अपनी तरफ से लाई हूँ। अरे संध्या, सिर्फ एक आम लाई हो? एक आम से क्या होगा? देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, दावत भी बड़ी है। एक काम कर, ये आम जो है ना तू अकेले खा ले। ऐसे कैसे खा लूं? साई ने कहा था जिससे जो बन पड़े वो कर।
साई कभी गलत नहीं कहता। मुझे अभी भी वो राम सेतु वाली कहानी याद है जो साई ने मुझे सुनाई थी। किसी बड़े काम के लिए छोटे से छोटे योगदान का भी अपना कुछ महत्व होता है। लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लाओ संध्या, ये आम मुझे दे दो। साई, वो कहानी मुझे भी सुनाइए ना, वो राम सीतू वाली कहानी। आओ यहाँ बैठो, तुम मेरे साथ तोरण बनाओ। तोरण बनाते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। किसी उपहार का मूल्यांकन उसके आकार, उसकी आकृति या कीमत के आधार पर करना चाहिए, या फिर देने वाले की मंशा, उसकी नीयत और उसकी भावनाओं के आधार पर। तूने सर पर कफनी, बांधी तूने सर पर कफनी, तन पर पहना है झोला। कोई फकीर है मस्त ये मौला, या बैरागी भोला। कहाँ से आए जाए किधर, कहाँ से आए जाए किधर, ये तो है अमन की एक लहर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर। अरे वाह, इतनी जल्दी तुम इतनी बड़ी हो गई। पर फिर भी अपना ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो फिर से किसी कुएं में गिर जाओ। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं भी देख रहा हूं कि बहुत नटखट, बहुत चंचल हो गई है। हाँ हाँ, और क्या, ये सब अपने असलम की शादी के लिए ही तो है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरी शिरडी का निमंत्रण है। और तुम भी तो शिरडी का एक हिस्सा ही हो ना, तो तुम बिना दावत खाए कैसे जा सकती हो। और हाँ, इस शैतान को भी कहीं जाने मत देना। लो, चक्कर बताओ। हाँ, सही कह रही हो तुम। मुझे भी लग रहा था कि नमक थोड़ा कम डाला है मैंने। डाल देता हूं। लक्ष्मी, खाना बनाने के लिए थोड़ी और लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है साई।
तुम भी कहीं जाना नहीं, थोड़ी देर में दावत शुरू ही होने वाली है। साई के हाथों में जादू है, सुगंध से ही भूख लग गई। क्या खुशबू है पंता जी। हाँ अंता जी, मैंने कहा था ना, बैरागी ने खंडर में खाना बनाया। हम तो बेकार ही छावड़ी चले गए, हमें तो सीधा यहीं आना चाहिए था। हाँ अंता जी, आपने तो एकदम ठीक कहा था। और वैसे भी हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलिए चलिए। असलम की शादी है, मुंह मीठा करो। ये लो। पंता जी, लड्डू बट रहे हैं। हाँ। दिल छोटा मत कीजिए अंता जी, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है पंता जी, हम यही रुकते हैं, हमें कोई ना कोई खाने के लिए जरूर देगा। देख रहे हो कुलकर्णी सरकार के दोनों चमचों को? आज तक यहाँ कदम नहीं रखा, सरकार के जाते ही ये यहाँ आ गए। जो अपने मालिक का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। अरे आप दोनों महानुभाव यहाँ? अच्छा वाह, आप दोनों यहाँ आ गए, कुछ खाएंगे? हाँ हाँ, अब खुशी का मौका है, मुंह मीठा करना ही होगा ना। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ मीठा लेके आता हूँ। देखा पंता जी, मैंने कहा था ना, हमें भी कोई ना कोई जरूर पूछेगा। लीजिए, मीठा खाइए। ये तो उपले हैं। ये क्या मजाक है? आप लोगों ने क्या सोचा, हम सब गांव वाले आपकी कारस्तानियों को भूल चुके हैं? हाँ, हमारी द्वार का माई को आप लोग खंडहर बोलते हो, हमेशा गांव वालों को परेशान करते हो। अब कुलकर्णी सरकार नहीं है तो खाना देखते ही लार टपकाते हुए यहाँ आ गए। चलिए, बहुत हो गया, निकलिए यहाँ से। मतलबी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। घोर अपमान पंता जी, घोर अपमान हुआ है हमारा। अति कर दी इन लोगों ने, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
आदाब। क्या हमारी मुलाकात साईं से हो सकती है? जी हाँ, जरूर होगी। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? मैं अब्दुल, हमारी बेटी नुसरत का निकाह असलम से होने वाला है। सुल्तान भाई साहब से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए हमने सोचा श्रीडी की मुकद्दस जमीन पर कदम रखने के बाद पहली मुलाकात आपसे ही करूं। साईं, हमारी नुसरत पे नजरे करम कीजिए। ये बड़ी किस्मत वाली है कि जिस गांव में इसकी शादी हो रही है वहां आपकी रहमत है। आदाब। राम जी भला करें। बहुत प्यारी बच्ची है, आंखों में सबके लिए इज्जत, चेहरे पे नूर, सादगी की झलक, बेमिसाल, बिल्कुल हमारे असलम की तरह। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। निकाह का वक्त होने वाला है। ये सब लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं, हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। क्यों अंता जी? हाँ पंता जी। अंता पंता मेरा हाथ धुलवाओ। अंता पंता कहाँ से आएंगे दादा? ससुराल में हो तुम मेरे। लीजिए सरकार, हाथ धोइए। कुछ नहीं दिया हाथ पोंछने के लिए। हरिओम। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, ना झूला है, ना बैठने के लिए कुर्सी है, यहाँ तक कि आंगन में चारपाई भी नहीं है। हरिओम हरिओम। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हम लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ बारे इलाहा, अल्लाह तबारक ताला, मैं काजी आफ्ताब अजमेरी दूल्हा और दुल्हन की कामयाब जिंदगी के लिए दुआएं करता हूँ। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निकाह की रस्म के लिए इजाजत है? इजाजत है। इजाजत है। इजाजत है। दादा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दादा, तुम मुझे यहाँ रखकर तो नहीं जाओगे ना इस बदबू भरे घुटन भरे माहौल में? दादा, मैं कुछ अपनी खुशी से या शौक से मायके में नहीं रहना चाहती हूँ। दादा, तुम खुद ही देख लो, तुम्हें यहाँ आए आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम तंग आ गए हो। मेरे बारे में सोचो, मैंने यहाँ कैसे दिन काटे होंगे दादा? यहाँ तो खाना भी खुद ही बनाओ, बर्तन भी खुद ही धो। दादा, दादा, एक दिन मेरे पति ने मुझे ऐसा काम करने के लिए कहा था जिसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। ऐसा कौन सा काम? गाय को दूध दुहाने के लिए कहा था। और दादा, इन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे विश्वनाथ के साथ रहना है। जी बिल्कुल नहीं। तो रह जाओ, उसमें बुरा क्या है? दादा, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ ना। हाँ, मैं जानती हूँ मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ फेंकने के लिए लाए हो। लेकिन दादा, तुम जानते हो मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती हूँ। क्यों? कुछ ही दिनों की तो बात है,
स्थिति पहले जैसे सामान्य हो जाएगी तो आ जाना अपने दादा के पास, उसमें क्या है। और वैसे भी बार बार मायके आने का अनुभव जो है तुम्हारे पास। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रहना पड़ेगा क्यों? हाँ? रहना पड़ेगा। परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। इसके अतिरिक्त सिर छुपाने के लिए दूसरी जगह नहीं है हमारे पास, और ना ही दूसरा कोई विकल्प है। यदि लोगों को ज्ञात हो गया कि परिवार को बचाने के लिए कुलकर्णी सरकार शिरडी से पलायन कर गए तो शिरडी मेरे हाथों से चली जाएगी। हरिओम हरिओम। इसलिए मौन रखो और समझने का प्रयास करो परिस्थिति को। हरिओम। मैं क्यों समझूं? मैं ही क्यों करूं समझौता दादा? मेरे साथ ही शक्ति क्यों है? वहीनी को तो तुमने उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी बात मानकर मैं के जाने दिया। जाने नहीं दिया, वो मेरी विश्वस्त थी। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, समय आने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। गणेश है ना रुक्मिणी का भाई, गवर्नर साहब के यहाँ काम करता है और सुना है गवर्नर साहब उसकी सभी बातें मानते हैं। इसलिए मैंने जाने दिया वहां, ताकि वो अपने बाप से मिले, माँ से मिले, भाई से मिले और परिस्थिति सुधर जाए, मेरे संबंध सुधर जाए। वो सब ठीक है दादा, लेकिन यहाँ क्यों? हम लोग वहीनी के मायके में भी तो रह सकते हैं ना। असंभव। रुक्मिणी को वहां जाने दे सकता हूं, लेकिन मेरा स्वाभिमान उसकी चौखट पर पांव रखने की अनुमति नहीं देगा मुझे, समझी? तब तक, जब तक मेरे सामने उसका बाप हाथ जोड़कर क्षमा नहीं मांग लेता, तब तक। दादा, खुद के स्वाभिमान के चक्कर में मेरा स्वाभिमान तो दांव पे लगा दिया ना। भर भर के लेंगे अंता जी, भर भर के। अपना काम तो हो गया पंता जी। हाँ अंता जी। अरे अंता जी, पहले वो तो करिए जिस काम के लिए यहाँ आए। किस काम के लिए आए थे पंता जी? अंता जी, खाने में सांप डालने के लिए। हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। पंता जी, किस व्यंजन में सांप डालना है? हाँ, सेवइयों में। शादी में सभी लोग सेवइया बड़े चाव से खाते हैं। चलिए डालते हैं। बिटिया नुसरत जहां वल्द अब्दुल नासिर, आपका निकाह असलम शेख सुल्तान शेख के हमरा, सिक्का 1 रुपया हक महर, सिक्का राइजुल वक्त, इन 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया। बेटा, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कबूल किया। जनाब असलम शेख वल्द सुल्तान शेख, आपका निकाह अब्दुल नासिर की बेटी नुसरत जहां के साथ हक महर 1 रुपया, सिक्का राइजुल वक्त, इन 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, कबूल है। आदाब। आदाब। राम जी भला करें। मुबारक हो असलम मियां, मुबारक हो नुसरत। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। आपसे एक इल्तिजा है कि आप सभी लोग द्वारका माई में तशरीफ लाएं। दावत का इंतजाम वहीं पर है। आइए चलिए। आओ असलम। साईं, मेरी अम्मी आई है शादी में। जब से आई है आपको मिलने की जिद कर रही है। क्या आप उनसे मिलेंगे? हाँ जरूर मिलूंगा। आइए। आप मेहमानों को लेकर द्वारका माई जाइए। मैं खाला को लेकर बाद में धीरे धीरे आता हूँ। जी साईं। अरे बहू, कपड़े धुल जाएं तो लगे हाथों उन्हें सूखने के लिए डाल देना। बारिश का मौसम है। इससे बेहतर तो मैं किसी साड़ी का फंदा बनाकर लटक जाती हूँ पेड़ से। अरे बहू, पानी देना। अरे बहू, सब्जी कटी कि नहीं? अरे बहू, बहू दूध लेके आओ। सपना देख रही थी मैं। ऐसे मेरी सास की हिम्मत कहा कि मुझसे काम कराए, मुझ पे हुक्म चलाए।
हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा। क्या हो गया है इन पंछियों को? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। और आप लोग भी। सुभान अल्लाह। अब्दुल साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, साईं जैसा लजीज खाना कोई नहीं बना सकता। वाकई सुल्तान साहब, बहुत लजीज खाना बनाया है साईं ने। अभी तो मीठा भी बाकी है। साईं के हाथों की बनी हुई सेवइयां खाएंगे ना तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे सलीम मियाँ, अब कहते ही रहोगे या परोसोगे भी? अब देखो, सबने अपना अपना खाना लगभग खत्म भी कर लिया। जी अभी लाया। चलिए अब सेवइयां खाना शुरू कीजिए। रुक जाओ। अरे जैसे खाना एक दूसरे को खिलाया था वैसे मीठा नहीं खिलाओगे क्या? चलो एक दूसरे का मुंह मीठा करो जल्दी से।
साई ये आपने क्या किया? सांप? सांप? ये चिड़िया बहुत देर से आपको आगाह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसी को इसकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन साई ये किसने किया? इतने खुशनुमा माहौल को खराब करने की किसने कोशिश की? ये कहिए कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। माहौल खराब नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। उस मालिक के करम से बला टल गई। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। साई, अब किसी को खाने में मीठा नहीं मिलेगा। तुम जो आम लाई थी उससे आम रस बनाया है मैंने। लो सलीम, ये आम रस सब में बांट दो। लेकिन साई, एक आम का रस इतने सारे लोगों को कैसा पूरा होगा? अब ये तो मैं नहीं जानता भाभी जान, लेकिन अगर साईं ने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। अल्लाह मालिक। एक आम का इतना रस, ये कैसे मुमकिन है? साई, ये लीजिए, असलम भैया की शादी के लिए मैं भी कुछ अपने तरफ से लाई हूँ। अरे संध्या, सिर्फ एक आम लाई हो? एक आम से क्या होगा? देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, दावत भी बड़ी है। संध्या, मुझे माफ कर दे। जब तू एक आम लेकर आई थी ना, तब मैंने मजाक उड़ाया था, लेकिन देखो तुम्हारे उसी आम ने आज की दावत शानदार कर दी।
चिऊ, बात करनी थी तुमसे। हम बात करने के लिए रखा भी क्या है आपने? मुझे लगा तुम यहाँ हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए आई हो, यहाँ रहने के लिए आई हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलत फहमी मत पालिए आप। ऐसा कोई भी इरादा नहीं है हमारा। हमें बस कुछ दिन रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। शिरडी में अशांति छाई हुई है, इसलिए शिरडी छोड़नी पड़ी, बस, और कुछ नहीं। तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तुम? मैं क्यों चाहूंगी? मेरी राय आज भी वही है। और वैसे भी मेरी राय बदलने के लिए आज तक आपने किया भी क्या है? मेरे हिसाब से आज भी आप एक बेकार इंसान हैं जो अपनी बीवी के लिए अपना प्यार भी नहीं जता पाया है। चिऊ, बेकार इंसान नहीं हूं मैं। तुम्हें अपना बनाने के लिए जो कुछ तुमने कहा है वो मैंने किया है। वही तो, आप हमेशा वही करते हैं जो आपसे कहा गया हो। कभी अपने मन से कुछ किया है बीवी के लिए? बोलिए। चलिए छोड़िए। और क्या कर सकता था मैं? तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से रखा हुआ था, कभी किसी चीज की कमी होने दी? रोटी, कपड़ा, मकान सब दिया तुम्हें, और इतने प्रेम से रखा तुम्हें। कभी तुम पर हाथ उठाया? कभी चिल्लाया? मतलब दूसरे लोग अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मुझ पर कोई उपकार ही कर दिया हो। सिर्फ अग्नि के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने से शादियां नहीं निभती, उन्हें निभाना पड़ता है। रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब कुछ नहीं है। बीवी से प्यार करना पड़ता है, उसे उपहार देने पड़ते हैं, सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए लेकर जाना पड़ता है। कभी ऐसा कुछ किया है आपने? मतलब जो किया वो याद नहीं था। ठीक है, अगर हमारी शादीशुदा जिंदगी मेरी वजह से खराब हुई, अगर इसका कारण मैं हूं, तो निश्चय मैं इसको ठीक करूंगा। बताओ क्या करना होगा मुझे? अच्छा, जानना चाहते हैं आप? क्या आप आपका ये घर छोड़कर मेरे साथ रहने आ सकते हैं? बोलिए। हमेशा औरत ही क्यों समझौता करे? आप मेरे साथ चलिए और मुझे दिखा दीजिए कि आप बदल रहे हैं। यही कह रही थी मैं। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अंता जी, बड़ी देर हो गई, क्या अब तक किसी ने सेवैयां नहीं खाई हो? लोगों के रोने की, चिल्लाने की, मातम बनाने की आवाजें क्यों नहीं आ रही है? पंता जी, ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने सेवैयां खा ली हो और सब के सब मर गए हो, और रोने वाला कोई बचा ही ना हो। बहुत बेइज्जती की थी ना हमारी। अच्छा है सबके सब मर जाएं और पूरी शिरडी हमारी। हाँ अंता जी, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर वो बैरागी सेवैयां खाकर टपक गया हो तो सोचिए अंता जी, सरकार जब यहाँ आएंगे तो हमें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। जी, पीठ में कुछ गर्मी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है पीठ पे। हाँ पंता जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास आग जली हुई है। पंता जी, मेरे हाथ जल रहे हैं। पंता जी, मेरा तो पूरा तन बदन जल रहा है। पंता जी, पंता जी,
अच्छाई का मार्ग हो और बुराई बाधा ना बने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुराई का अस्तित्व ही अच्छाई की राह रोकने में है। बुराई को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म की राह पर चलें। यहां धर्म से मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं है। यहां धर्म से मतलब है मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। और अक्सर हम अपने धर्म को दूसरों के धर्म से अलग, उससे श्रेष्ठ मानना, यही अपना धर्म मानने लगते हैं। पर मानवता को, इंसानियत को मत भूलो, मदद करो दूसरों की। यही इंसानियत के धर्म का मूल उद्देश्य है। एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना और जोड़ते जाना, इसी में अच्छाई की जीत है और यही बुराई की हार है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं अध्यापक जी, लेकिन सुना है शास्त्री जी कोई फरमान लेकर आए हैं। आइए पाटिल जी, आपका इंतजार था मुझे। क्या बात है शास्त्री जी, क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार का एक फरमान आया है मेरे पास। कुलकर्णी सरकार के वाड़े गया था, लेकिन वहां ताला जड़ा है दरवाजे पे। वैसे ये फरमान मुझे कुलकर्णी सरकार को ही देना था, लेकिन अब उनके गैर हाजिरी में इस पूरे शिरडी में आपसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं है। इसलिए ये फरमान मैं आपको सौंपता हूं, लीजिए। क्या हुआ पाटिल जी, क्या लिखा है इसमें? ब्रिटिश सरकार महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी की सालगिरह हिंदुस्तान में मना रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने सारे प्रांतों को यह आदेश दिया है कि महारानी को एक तोहफा प्रस्तुत करें, पर यह भेंट महारानी के स्तर की होनी चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होगा। शांत हो जाइए, आपकी चिंता जायज है। मैं आपकी पीड़ा समझता भी हूं, लेकिन उपहार देने के सिवा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आदेश की पूर्ति होना जरूरी है। क्या देना है, कैसे देना है, ये आप सब लोग मिल बैठकर तय कीजिए। अब हम क्या करें, कहां से देंगे उपहार और क्या देंगे? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभाल कर लाओ। साईं, साईं। मेरी मदद कीजिए साईं, देखिए ना मेरे बेटे को, न जाने इससे क्या हो गया है। इसे यहां बिठा दो। इसे चोट लगी है या फिर इसने कुछ खाया है? पता नहीं साईं, मुझे लगा
ये भी थोड़ी देर बाद दावत में शरीक हो जाएगा, मगर ये पहुंचा ही नहीं। पर जब घर लौटा तो इसे ऐसी हालत में पाया और फिर इसे यहाँ ले आया। साईं, साईं, ये ठीक हो जाएगा ना साईं? हाँ, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ये पता करना होगा कि इसे हुआ क्या है, इसकी समस्या की वजह क्या है। पंता जी, सरकार का संदेश तो मिल गया है कि वो चिऊताई के ससुराल में है। वो चिऊताई को वहीं रखकर सरकार यहाँ आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है अंता जी। वो चिऊताई तो केवल आग में घी डालने का काम करती है, और तो और अंता जी हमारे ऊपर रौब भी ज्यादा दिखाती है। सही कहा पंता जी। इधर देखिए, पिछली बार जब शास्त्री जी सरकार के वाड़े पे आए थे तब उसने तीसरा गांव ले लिया और धमकी देके गए थे कि सरकार से शिरडी नहीं संभल रही है। इस बार क्यों आए हैं शास्त्री जी यहाँ? चलिए पता करते हैं। ध्यान रहे, अंग्रेजी हुकूमत का फरमान मिला है आपको, गंभीरता से ले लीजिए। इससे शिरडी को कम से कम तकलीफ होगी। अंग्रेजी अफसरों का मिजाज तो आपसे छुपा नहीं है। उम्मीद है आप मेरा भरोसा नहीं टूटने देंगे। हे भगवान, फरमान! शास्त्री जी ने अप्पा को फरमान दिया। हमें सरकार तक खबर पहुंचानी होगी अंता जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिरडी भी सरकार के हाथ से निकलकर अप्पा जी के हाथों में चली गई? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। चलिए अभी का अभी सरकार को सूचित करते हैं। अरे बाप रे, गई भैंस पानी में। अब हमारा क्या होगा पंता जी? कुछ दिनों में आकर हम उपहार लेके जाएंगे। हे बेटा, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। इसके लक्षण देखकर तो मुझे पक्का यकीन है। जानते हो, मेरे मामा के पड़ोस में एक आदमी को ऐसे ही दौरे पड़ रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ दिनों में वो आदमी पूरी तरह पागल हो गया और कुछ महीनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लो ये पानी पी लो। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में
जीवन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ये अपनी तकलीफ बता नहीं पा रहा है क्योंकि ये बहुत डरा हुआ है। ए बेटा, बेटा डरो मत बेटा, जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो, अपने बाबा से कहो, कहो बेटा। ए बेटा, इतनी सरलता से ही अपना दर्द नहीं बांट सकेगा। सबूरी। कोई आग बुझाओ। दंगे फसाद में हुई क्रूरता, नृशंसता और तबाही से बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इसे। चुप रहने से कुछ नहीं होगा अंदाजी, मुंह खुलते ही अपनी पिटाई होना तय है। लेकिन हम इतना तो सुनिश्चित कर सकते हैं ना कि कम से कम चोट पहुंचे हमें। इसलिए हंता जी, चोट पहुंचाने वाले सभी धारदार भारी और नोकीले सामानों को, हथियारों को हम पहले ही छुपा देते हैं। क्यों हंता जी? हाँ पंता जी। चलिए। हाँ।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार, एक बहुत जरूरी खबर है, इसलिए हम खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। तुम दोनों के थोबड़े देखकर लग ही रहा है कि समाचार शुभ नहीं है। अब बोलो, मुंह में दही जमा करके खड़े क्या हो? बोलो। शास्त्री जी कोई फरमान लेके आए थे शिरडी में, और वो फरमान उन्होंने उस पाटिल को दे दिया। हमें तो लगता है। क्या लगता है? बोलो। हमें तो लगता है कि शास्त्री जी आपका पद पाटिल को देना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? कह नहीं रहा हूं सरकार, जो सुना जो देखा वही बता रहा हूं। वो शास्त्री जी और वो पाटिल बहुत घुल मिल के बातें कर रहे थे। सरकार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके शिरडी से पलायन के बाद वहां के लोग बड़े खुश हैं, मिलजुल कर खुशियां मना रहे। और तो और सरकार, हमने उनको डराने की कोशिश भी की, लेकिन कोई डरा ही नहीं। हरिओम। अभी के अभी शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे हम। जाने की तैयारी करो। जी सरकार। शिरडी? दादा, मैंने शिरडी सुना। शिरडी कहाँ आना दादा तुमने? क्या हम शिरडी जा रहे हैं? दादा चलो ना यहाँ से, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती दादा, मुझे अपने साथ ले चलो दादा। हाँ चलो, तुम भी चलो। मैं अभी आई अपना सामान लेकर। रुको। देखिए, मुझे यहाँ रुकने के लिए मत कहिएगा। हाँ, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं भी आपके साथ शिरडी आना चाहता हूं, ताकि चीहू के साथ और समय बिता सकूं। इसे लगता है कि मैंने हमारे वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश नहीं की, और मैं इस आरोप के साथ अब और नहीं रह सकता। इसलिए अब मैं हमारे वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करने के लिए तैयार हूं। हरिओम। जो देखो, तुम्हारी ये समस्या भी हल हो गई। मैं सामान लेके आती हूँ मेरा। भाई, अब आपकी बहू को साथ में लेकर ही लौटूंगा। आशीर्वाद दीजिए। जाता हूँ। जाता हूँ नहीं कहते, कहो आता हूँ। जल्दी आता हूँ। मेरा बेटा अपनी गृहस्थी बसाने के लिए जा रहा है, मुझे तो उसे खुशी खुशी विदा करना चाहिए। फिर ये घबराहट क्यों? साईं, ये ठीक हो जाएगा ना साईं? आपके द्वार से कोई निराश नहीं लौटा है साईं। भगवान के लिए मुझे बताइए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? इसे ठीक कर देंगे ना साईं? मैं हर संभव कोशिश करूंगा। बांधी तूने सर पर कफनी, बांधी तूने सर पर कफनी, तन पर पहना है झोला। कोई
पीर है मस्त ये मौला या बैरागी भोला। कहाँ से आए जाए किधर, कहाँ से आए जाए किधर, ये तो है अमन की एक लहर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर। बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने, कोई भी राह। बाबा, बेटा बेटा ठीक हो गया तू बेटा। साईं, साईं मेरा बेटा ठीक हो गया साईं। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा बाबा, हम बरसों से उन लोगों के साथ रहते आए हैं। वो लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? कैसे वो लोगों को मार काट रहे थे, घरों को लूट रहे थे। मैं ये सब भुला नहीं पा रहा हूँ। भूलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे कि क्या गलत हुआ था। और जो इंसान ये भूल सकता है, वो इंसान अपनी इंसानियत को भी भुला चुका होगा। हमें ऐसे हादसों को याद रखना चाहिए, जख्म बनाकर नहीं, बदले के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए, ताकि इन यादों के सहारे हम अपने समाज को, अपने परिवार को मजबूत कर सकें, उसे सुधार सकें। जो दीवारें खड़ी हो गई हैं उन्हें गिरा सकें, जो दरारें आ गई हैं उन्हें भर सकें, जो गांठें पड़ गई हैं खोल सकें उन्हें। अगर हम ऐसे हालात से डरेंगे तो ये बार बार हमारे सामने आएंगे। डरना नहीं है हमें सामना करना है मिलकर। देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। फरमान के मुताबिक तोहफा लौटाने के लायक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें ऐसा तोहफा देना चाहिए जो हमारे हैसियत के बराबर हो, जो ज्यादा कीमती भी ना हो लेकिन बेजोड़ हो और अनमोल हो। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो हमें बताइए। क्या भगवत गीता दे सकते हैं? सुझाव अच्छा है, मगर महारानी को सिर्फ अंग्रेजी आती है, गीता उनके समझ में नहीं आएगी। माधव का तर्क बिल्कुल सही है। क्यों ना हम उन्हें तोहफे में अनाज दें? क्या भाईजान, महारानी है वो, उनके पास अनाज की कमी थोड़ी ना है। फिर और क्या दे सकते हैं?
क्या हम उन्हें पीतल की समई दे सकते हैं? अरे नहीं नहीं, वो हमारे जैसे पूजा पाठ थोड़ी करते हैं। देखिए, हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। आपके द्वारा सुझाए गए उपहार हमारे लिए मूल्यवान है, लेकिन उनके लिए बेकार। और फरमान में यह कहा गया है कि उपहार महारानी जी को पसंद आना चाहिए। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो ब्रिटिश सरकार हमें दंडित कर सकती है। मेरे विचार से हमें महारानी को ऐसा उपहार देना चाहिए जो उन्हें हमारी संस्कृति की याद दिलाए। पर ऐसा क्या है? पैठनी। हाँ, हम उपहार में पैठनी दे सकते हैं। पैठनी साड़ी जो हमारे संस्कृति की पहचान है। हाँ भाई साहब, इस प्रांत की पहचान है पैठनी, और मेरे विचार से महारानी के पास पैठनी नहीं होगी। लेकिन पैठनी तो बहुत महंगी होती है ना। उसकी चिंता आप सब बिल्कुल ना करें। बस पाटिल जी, कच्चे सामान का इंतजाम आप करवा दीजिएगा। मैं अपने हाथ से बुन दूंगी पैठनी। हम लोग मदद करेंगे बुनने में रिहाना की। अगर ऐसा है तो कच्चे माल के लिए हम लोग आपस में भी चंदा करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जी पाटिल जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये फरमान भले ही आपको जारी हुआ हो, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। क्यों भाइयों? हाँ। धन्यवाद। तो फिर तय हुआ कि हम महारानी को पैठनी देंगे। कोई इंसान दिमागी रूप से बीमार है, आत्महत्या कर लेता है तो जानते हो क्यों? क्योंकि तुम लोग उसे समझना छोड़ देते हो। वो हार मान जाता है इसलिए क्योंकि उससे पहले तुम लोग हार मान चुके हो। उसके हालात से किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान से मुंह फेर लेना, ये तुम्हारी हार है। तुम्हें लगता है कि मैंने चमत्कार कर दिया, उसे ठीक कर दिया, लेकिन इस चमत्कार का रहस्य क्या है? यह सोचा है कभी? इस चमत्कार का रहस्य है प्रेम। प्रेम को लोगों के साथ जुड़ने का आधार बनाओ, क्योंकि जब तक तुम प्रेम को लोगों से जुड़ने का आधार नहीं बनाओगे, लोग पराये ही रहेंगे। और अगर पराये होकर ही रहना है तो फिर क्या फायदा इस समाज का, क्या फायदा इस सभ्यता का? सोच कर देखो। ये हटा तेरी गाय को सामने से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। लो, आ गए वापस। खुद को शिरडी का राजा समझते हैं, हाँ? दंगे हुए तो भाग निकले, और जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ ना, तो आ गए मुंह उठा के। जाने दो, हमें से क्या? अब हर किसी आने जाने वाले को रोक थोड़े ना सकते हैं। चलो अपना काम करते हैं। हाँ। दादा, तुम्हारा इतना बड़ा अपमान! तुम राजा हो यहाँ के। दादा, तुमने अगर अभी कुछ नहीं किया ना, तो ये लोग ना तो तुम्हारी सुनेंगे ना तुम्हें पूछेंगे। दादा, ऊंट बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही होता है। हाँ, रत्नाकर की बातों में आकर चूक हुई है मुझसे।
और उस एक भय के कारण मुझे पलायन के लिए विवश होना पड़ा। मेरे भयभीत होने के कारण इन गांव वालों के हृदय से मेरा भय चला गया। मेरे लिए जो सम्मान था वो चला गया। शीघ्र अतिशीघ्र इनके हृदय में वो भय व सम्मान उत्पन्न करना होगा मुझे, परंतु उससे पहले ये ज्ञात करना होगा कि मेरे ना रहने पर यहां क्या क्या हुआ। हरिओम। धन्यवाद। चलता हूं साईं। राम जी भला करें। आदाब साईं। राम जी भला करें। कहो, कैसे आना हुआ? साईं, आपने मुझे सिखाया था, ज्ञान दिया था कि शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम दौर में कदम रखूंगा। यहाँ शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे को समझने की जरूरत होगी, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। तहे दिल से अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी होगी हमें। और मैं तो शुरुआत में ही नाकाम रहा। देखिए ना, रुखसती की रस्म के बाद नुसरत जब से अपने अयाल से अलग हुई है, तब से रोए जा रही है। क्या करूं साईं, आज तक कभी भी अपने घर वालों को छोड़कर नहीं रही हूं। मुझे अपने घर की, अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की इसे समझाने की, बहलाने की, शांत कराने की, लेकिन जब हार गया तो आपके पास ले आया साईं। तुमने देखा कैसे मैंने इस नन्हे पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया। कुछ समझे असलम मियां? बागवानी तो आती है मुझे, लेकिन इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी बेगम को कैसे खुश रखूं, इसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को कैसे खुशी में तब्दील करूं। असलम, अगर बागवानी जानते हो तो ये भी समझते होगे कि किसी पौधे को एक जगह से निकालकर किसी दूसरी नई जगह पर रोपना ये एक कठिन प्रक्रिया है। ये कठिन तो है परंतु असंभव नहीं। जब हम पौधे को प्यार से, उसे संभाल के, नजाकत से निकालकर दूसरी जगह पर रोपते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो कुछ समय में धीरे धीरे वो अपनी जड़ें जमाने लगता है, बड़ा होने लगता है। वो बस ऐसी ही हालत एक नई दुल्हन की भी होती है। जब वो शादी करके अपने मैके को छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो नए लोगों को जानने के लिए, नए रिश्तों को समझने के लिए उसे कुछ वक्त, कुछ प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। आओ मेरे साथ। बैठ जाओ। जानते हो असलम, जब कोई लड़की निकाह के बाद
विदा होके अपने मैके से अपनी ससुराल आ जाती है तो वो उसके लिए एक नई दुनिया, एक नया संसार ही तो होता है। जिन चेहरों को देखकर, जिन आवाजों को सुनकर वो इतने सालों पली बढ़ी, उनकी जगह पर नए चेहरे, नई आवाजें, नए दरो दीवार, नया जायका, नया खाना, नई खुशबू, नया स्वाद, सब कुछ नया ही तो होता है। ऐसे में जब उस लड़की को नए रिश्तों को जानने, परिवार के सदस्यों से मिलने, उन्हें समझने, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए। इस सब की जगह पर उसे सौंप दी जाती है जिम्मेदारी, घर को संभालने की। लो देखो केशव आ गया। क्या हुआ भीमा? तू बता केशव, हमने तो सुना कि तू शिरडी छोड़ के भाग गया। वो लोगों ने हमारे घर के बाहर तोड़फोड़ की थी, हमारा झूला भी तोड़ दिया। हम लोगों के घर जला दिए, फिर भी हम नहीं भागे। और तुम्हारे घर का झूला तोड़ दिया तो तुम भाग गए? डरपोक कहीं के। डरपोक कहीं का। डरपोक, 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 डरपोक। मुझे माँ के बिना अकेले नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो सब मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं और माँ भी नहीं है मेरे साथ। और सब गांव वालों ने मिलकर तय किया है कि महारानी को पैठणी देंगे। केशव, क्या हुआ? इधर क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहा है? वो लड़के मुझे चिढ़ा रहे थे। किसने तो साहस किया तुम्हें चिढ़ाने का? कौन थे वो? मेरे दोस्तों ने। उन्होंने कहा कि हम डर से शिरडी छोड़ के भाग गए थे। डरपोक कहा उन्होंने। ये हटा तेरी गाय को सामने से। हाँ जा रहे हैं। खुद को शिरडी का राजा समझते हैं, हाँ? दंगे हुए तो भाग निकले और जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ ना तो आ गए मुंह उठा के। अंता पंता। जी सरकार। जी सरकार। पूरे गांव को अभी के अभी चावड़ी पे बुला लो। सुना नहीं तुम लोगों ने? ये मेरा आदेश है। हरिओम। जी सरकार। लेकिन सच तो ये है कि जिम्मेदारी उठाने का जज्बा किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए तो ससुराल वालों को बहू से जुड़ना पड़ेगा। बहू को प्रेम करना होगा अपनी ससुराल के लोगों से, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने माँ बाप या अपने माता पिता के पक्ष से करती आई है।
और जिस दिन ये संबंध जुड़ जाएगा, उस दिन बहू अपने आप जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देगी। लेकिन इस जुड़ाव की शुरुआत ससुराल वालों को करनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि आने वाली नई बहू उनके बेटे की अर्धांगिनी है, उसकी दासी नहीं है। उसे परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही सम्मान देना होगा, बराबरी का दर्जा देना होगा। तभी उसे एहसास होगा कि वो इस परिवार का सदस्य है। किसी समस्या के बारे में जैसे हम अपने बच्चों से सलाह मशवरा करते हैं, उनसे राय लेते हैं, वैसे ही बहू से भी लेनी होगी। तभी तो उसे एहसास होगा कि ये घर भी उसका अपना घर है और परिवार का दुख, इस परिवार का सुख उसका अपना दुख सुख है। असलम, अब तुम पर दोहरी जिम्मेदारी है। जितनी फिक्र तुम अपने अम्मी अब्बू की करती हो, अब तुम्हें उतनी ही फिक्र नुसरत के अम्मी अब्बू की भी करनी चाहिए। ये कभी मत सोचना कि नुसरत निकाह कर कर तुम्हारे घर आ गई है तो अब वो अपने अम्मी अब्बू को भूल जाए। असलम, नुसरत, अब तुम दोनों पर दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखने का दायित्व है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कभी नुसरत को अपने परिवार की, अपने घर आंगन की याद आए तो अपने माँ बाप से इजाजत लेकर तुम इसे इसके घर ले जाओ। इससे इन्हें भी अच्छा लगेगा और सारे परिवार को भी। सब एक दूसरे को देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। जरूर साईं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी नुसरत को उसके मायके ले जाऊं। अब मन हल्का हुआ ना? शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।